आज हम सभी एक बहुत ही विशेष मौके पर मिल रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का अंतिम परिणाम आ चुका है और जब भी रिजल्ट आता है, जब भी परिणाम आता है, तो निश्चित तौर पर अपने साथ नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई प्रेरणा लेकर के आता है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज़ाद आईएएस एकेडमी एवं समस्त आज़ाद परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से जितने भी छात्र यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी से कुछ अंतराल के बाद मिल रहा हूं। बहुत लंबा अंतराल नहीं था, लेकिन कुछ अंतराल के बाद मिल रहा हूं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में मैं व्यस्त था। सबसे पहला कार्य, मैं एक पुस्तक लिख रहा था और बहुत गहन अनुसंधान के साथ एक मैंने पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक मैग्रा हिल पब्लिकेशन के साथ मैंने लिखी है, जिससे मैं लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया, बहुत प्रतिष्ठित पुस्तकें आती हैं। तो यूपीपीसीएस एग्जाम के छात्रों के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम में अभी तक ऐसी पुस्तक नहीं थी, तो जल्दी इसी सप्ताह में जल्दी आप सभी को मेरी पुस्तक मिलने वाली है। बहुत अथक परिश्रम के बाद जो है ये कार्य संभव हुआ है। लगा तो मैं काफ़ी लंबे समय से था, लेकिन पिछले 1 महीने मैंने इसमें बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है। रात दिन मैं सोया नहीं हूँ और आज देखिए मैं आप सभी से मिल रहा हूँ और अब मैं क्लासेस सारी रिज्यूम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 की। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरे जीवन का एक जर्नी थी, यात्रा थी। अभी मैं फादर बना हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हुई हैं, ट्विंस हैं और आइडेंटिकल ट्विंस हैं। इसको लेकर अलग से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत ही इतनी शानदार जर्नी, आप सोचिए कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट थे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दी थी, अब इस पे मैं विस्तार से बात करूंगा, ठीक है। तो आज पहले हम सबसे पहले इस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उन अभ्यर्थियों को जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना। प्रीलिम्स से लेकर के मेंस, फिर इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद जब फाइनल लिस्ट आती है तो प्रेरणा तो लाती है, उत्साह तो लाती है, ऊर्जा तो लाती है, लेकिन बहुत सारी निराशाएं भी होती हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। एक चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने पीडीएफ लेकर के आ रहा हूं और अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे मॉक इंटरव्यू आने चालू हो चुके हैं, है ना। रिजल्ट के क्लेम होने चालू हो चुके हैं। ये अमूमन हर बार का एक रूटीन है जो कि होता है रिजल्ट के बाद। ये पीडीएफ है, ये वो पीडीएफ है जो जितने भी छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं ना, इसी में आपका नाम आएगा तो आप अपने आप को धन्य मानेंगे, ठीक है। दुनिया आपको सफल मानेगी। बहुत ही आप सोच नहीं सकते, पीडीएफ देख के ही अपने आप में एक बहुत एक्साइटमेंट आती है। अब यहां पर एक देखिए, जितने भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, पहली रैंक में अनुज अग्निहोत्री जी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जितनी भी लिस्ट है पूरी की पूरी, टॉप हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है रवि राज जी का, है ना, नामा राशि है, 20वीं रैंक आई है और बाकी बहुत सारे रिजल्ट हैं। इस बार हिंदी माध्यम का अच्छा रिजल्ट रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी सिलेक्शन है, ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है, 958 लोग सफल हुए हैं इस लिस्ट में, बाकी कुछ रिजर्व लिस्ट में है। ये सतत चलने वाले लोग हैं जो पहले ही पहली रैंकर हैं अनुज जी, चूंकि पहली रैंक का एक विशेष ही महत्व हो जाता है यूपीएससी में। और वैसे सारे के सारे बधाई के पात्र हैं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप इनकी यात्रा देखेंगे तो ये सतत चलने वाली यात्रा है ना, निरंतर चलने वाली यात्रा है। तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने पहली रैंक हासिल की। इसके पहले ही अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में जो है इनका फाइनल जो है नहीं हुआ, फिर तीसरे में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। तो इसमें जितने भी देखेंगे, ज्यादातर अधिकतम ऐसे हैं जो निरंतर रहे, कंटिन्यूअस रहे। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास। पहले प्रयास में भी कुछ बच्चे सफल हुए हैं इस बार, है ना। 333 रैंक जो है वो पहले ही प्रयास में उनका सिलेक्शन, बहुत सारी लिस्ट में ऐसे बच्चे हैं। बट मेरा आप लोगों से कहना यह है कि एक सतत चलने वाली यात्रा है। यदि आपका इस वर्ष चयन नहीं हुआ तो सबसे पहले यह समझिए कि यह आपकी क्षमता का अंतिम निर्णय नहीं है। यूपीएससी की तैयारी
लंबी है, चुनौतीपूर्ण है, प्रक्रिया एक प्रोसेस है, और इस यात्रा में कई बार असफलताएं भी इस पूरी तैयारी का एक हिस्सा है। ये बात हमें समझना पड़ेगा, लेकिन यही असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। तो असफलता को असफलता की तरह ना लेकर के आगे आपका प्रीलिम्स है 2026 का, उसमें जाना है आप सभी को। मैं आपके साथ रहूंगा इस पूरी यात्रा में अब, और आज से मैं क्लासेस भी सारी शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, और जो आईएएस के प्रीलिम्स को लेकर के जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी तरीके से निश्चिंत रहना। और इसी तरीके से मैं यूपीपीसीएस वाले जितने बच्चे हैं आपका भी जो है अभी मेंटरशिप चालू करूंगा 2026 के लिए। यूपीपीसीएस के भी अभी इंटरव्यू चल रहे थे, मेंस एग्जाम भी है आपका, है ना। तो एक चीज समझिए, आप यदि इस लिस्ट में ज्यादातर लोग देखेंगे तो अनेक सफल अधिकारियों ने दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, है ना, अटेम्प्ट में सफलता हासिल की। इसलिए निराश होना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, सतत रहना है, गलतियों को आत्मविश्लेषण करना है, गलतियों को समझना और नई रणनीति बनाने के लिए काम करना है। तो असफलता के बाद एक सही दृष्टिकोण आपको डेवलप करना है, अपने मन को शांत रखना है, शांत मन से विश्लेषण करिए कहाँ कमी रह जा रही है। 3 प्रश्न जो हर एक असफल छात्र को अपने आप से पूछना चाहिए, जिनका मैं यहां तक कर रहा हूं तो फाइनल लिस्ट की बात है, जिनका प्रीलिम्स में या मेंस में नहीं हुआ है तो उनके लिए भी मैं कहूंगा, सबसे पहली बात, क्या मेरी तैयारी का तरीका सही है या सही था जो मैं पढ़ रहा था? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, और मैं किस चरण में पीछे रह रहा हूं प्रीलिम्स में, मेंस में या साक्षात्कार में, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मेंस में देखिए पूरा का पूरा मेरिट मेंस से होता है। मेरे जितने वर्कशॉप सेशन में हर जगह कहता हूं मेंस ओरिएंटेड होकर तैयारी करिए, तो क्योंकि मेंस के नंबर से ही आपकी फाइनल लिस्ट बनती है ना। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, और आगे की रणनीति हम साथ में मिलकर के आगे की तैयारी को बेहतर करेंगे। मेरा आप सभी से यही कहना है, देखिए मैंने हमारा जो प्रशासक बैच है बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इत्मीनान से पूरी तैयारी करिए, पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, पूरा वर्कशॉप सेशन में बहुत स्ट्रेटजिक बातें आप सभी से हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देनी है और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको चलना है, ठीक है। तो आगे की प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे मैं अलग से सेशन लूंगा। बाकी 2026 के प्रीलिम्स पे भी लगेंगे, और जो 2027-28 में तैयारी करना चाहते हैं आपके लिए भी मैं आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस मंच में उपस्थित रहूंगा और प्रॉपर आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ये तो बात हो गई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जिनका चयन हुआ है, मैं सबसे पहले आप सभी का चयन हुआ है, ये आपके जीवन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ से एक नया फेज आपकी लाइफ में स्टार्ट होता है, और आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, आपके गुरुजनों का सपना, है ना, आपके मित्रों का सपना आज साकार हो गया। ये एक लंबी यात्रा आज आपके जीवन में सफलता के रूप में रही है। तो सिविल सेवा की वास्तविक जिम्मेदारी अब शुरू होती है, जितने लोगों का चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ है ना। यूपीएससी की परीक्षा केवल आपको अधिकारी नहीं बनाती, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व और नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको विकसित करने का काम करती है। आने वाले समय में आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होंगे। पहला दायित्व जनसेवा की भावना, जो चीजें आपने इथिक्स में पढ़ी हैं तो अब इनको बहुत मजबूत करना है। डे बाय डे आपके फाउंडेशन में चीज होनी चाहिए। आप एक प्रशासक बन चुके हैं, तो अब आपके जो मूल उद्देश्य है वो एक प्रशासक बनना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना, वो आपके फंडामेंटल्स में है। एक सच्चे अधिकारी का लक्ष्य हमेशा यही होता है कि उसकी नीतियां, उसके निर्णय उसके समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है प्रशासनिक नैतिकता। जिस इंटीग्रिटी की बात हम करते हैं, जिस मोरालिटी की बात करते हैं, जिस ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो एक अधिकारी के निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, ये सब आपके फंडामेंटल्स आपको रखना है। अब आगे चल के आपको लबाशना में, ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको सारी चीज सिखाई जाएंगी। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक अधिकारी के अंदर जो है कूट कूट के भाव जरूर होना चाहिए, वो है विनम्रता। विनम्रता और संवेदनशीलता, ये 2 भाव आपको अपने अंदर रखना है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है, हमारा परिणाम आ जाता है, तो हम अहंकार से भर जाते हैं। लेकिन आदर्श सिविल सेवक का ये पहचान है कि वो विनम्र हो जाए। जितना बड़ा पद आपको मिल रहा है उतनी ही बड़ी विनम्रता आपके अंदर होना चाहिए, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको वहन करना है ना। तो विनम्रता और संवेदनशीलता, ये 2 भाव आपके अंदर होने चाहिए। और निरंतर सीखते रहना,
आप परिपूर्ण परिपक्व नहीं है। प्रशासनिक जीवन में लगातार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक अच्छा अधिकारी वही होता है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सीखता है, स्वयं को विकसित करने की क्षमता रखता है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, युवाओं के लिए प्रेरणा बनना है। आपको एक रोल मॉडल क्रिएट होना है स्वयं को। आपकी सफलता आपकी अकेले की सफलता नहीं है, आपके क्षेत्र के, आपके समाज के, आपके गांव के, आपके जिले के हजारों बच्चे आपसे अब प्रेरणा प्राप्त करना है। बहुत सारे बच्चों को विश्वास प्राप्त होगा क्योंकि आप बहुत कठिन परिस्थितियों से निकल के यहां तक पहुंचे हैं, तो आप एक प्रेरणा के पात्र भी हैं। तो मेरा आप सभी से बस आग्रह यही है कि आगे की जर्नी अब आपकी है, बढ़िया से इसको जिए, बढ़िया से इस पे आगे बढ़िए और जीवन में सफलता को मूल उद्देश्य बना करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये मेरी शुभकामनाओं सहित आप अपनी जर्नी में बढ़िया से आगे जाइए। और बाकी आगे मैं हमेशा रहूँगा, आज़ाद आईएएस एकेडमी का मंच हमेशा रहेगा और सदैव आपके लिए मैं काम करता रहूँगा। आगे अब नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले सेशन से। अब क्लासेस आपकी सारी शुरू हो रही हैं। मैं करंट अफेयर्स के सेशंस में आपको मिलूंगा, मैं आपको समान अध्ययन के सेशंस में मिलूंगा और जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम है वहाँ पर मैं छात्रों के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी कराता हुआ मिलूंगा, राज्य विशेष की क्लासेस लेता हुआ मिलूंगा। तो जीएस, स्टेट स्पेशल, करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इन सब का समुच्चय प्रारंभ हो रहा है और मैं आपके साथ निरंतर सतत एक प्रवाह के साथ आपके साथ रहूँगा। बीच में एक छोटा सा अंतराल आया था जिसमें मैंने रात दिन आपके लिए काम किया है, बहुत ज़रूरी था। यूपीपीसीएस के छात्रों के लिए एक सही विकल्प नहीं था। यूपीएससी में तो बहुत सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, पर यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं था। तो एक सही विकल्प के तौर पे मेरी जल्द ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक ऐसी पुस्तक आ रही है जो पुस्तक में पीवाईक्यू के समावेशन के साथ टेस्ट टू टेक्स्ट टेक्निक पर, सिलेबस रिसर्च टेक्निक पर, मेमोरी ओरिएंटेड टेक्निक पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार पीवाईक्यू प्लस कंटेंट बुक के तौर पे आप उसे देख सकते हैं, जो कि पूरी टेस्ट टू टेक्स्ट टेक्निक पर आधारित है। तो आप सभी को एक शानदार पुस्तक मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं मैग्रा हिल पब्लिकेशन से बुक है, तो उसकी जो विश्वसनीयता है, उसकी कंटेंट क्वालिटी है, उसके आधार पे एक उच्च स्तर की शोध आधारित पुस्तक आपको मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं। उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। उसमें मास्टर वीडियोस भी रहेंगे, 15 मास्टर वीडियो भी मैं बुक के साथ दे रहा हूं। साथ में करंट अफेयर्स की मैगजीन, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को मिलने जा रही हैं। तो आप सभी के लिए एक सतत मेहनत और परिश्रम की जो मेरी भावना है, उस पर मैं और मेहनत करने के लिए तत्पर हो चुका हूं। और चलिए एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ आगे आने वाले सेशंस में मेरे साथ मिलिए, जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।